तो आप सभी का फिर से स्वागत है डेथ नोट के एक्सप्लेनेशन में। हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है लाइट का। वो वहाँ पे बैठ के डेथ नोट के बारे में ही कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। जब वो बाहर निकल रहा होता है तब रियूक उसके कान में कुछ ना कुछ बोलता रहता है। वो कहता है कि तुम प्लीज़ चुप कर जाओ, क्योंकि तुम किसी को नहीं दिखोगे, मैं तो किसी सबको ही दिख रहा हूँगा, प्लीज़ तुम चुप हो जाओ। वो ऐसा बोलता है। उसके बाद एक लड़का उससे आगे कहता है कि मैं तुम्हें से कुछ बात करनी है। तो लाइट उसको जवाब देता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ। ड्यूक कहता है कि तुम कौन सा बिजी, तुम्हें तो डेथ नोट में ही नाम लिखने होंगे। और वो घर पे पहुंच जाते हैं। वो सेब खा रहा होता है ड्यूक। वो कहता है कि तुम इसे कहाँ छुपाओगे और तुम यहाँ पे वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ ये लाइट कहता है मेरे पास सिर्फ यही टाइम होता है लिखने का, क्योंकि मैंने इसके बाद ट्यूशन भी जाना होता है और अभी पढ़ना वगैरह में मेरी स्टडीज़ में भी कोई दिक्कत ना आए इसलिए। और उसकी बहन उसे अपना मैथ का होमवर्क करने के लिए कह रही होती है। वो उस डेथ नोट को ड्रॉर के अंदर रख देता है और वहाँ पे चला जाता है अपनी बहन के पास और उसे कमरे के अंदर बुलाता है। यूँ कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों छुपा रहे हो, क्योंकि अगर किसी ने भी इसे टच किया तो वो भी मुझे देखने लगेगा। तो वो कहता है कि ये इसने पहले क्यों नहीं बताया मुझे, पर फिर भी वो आराम से एक्ट करता है और अपनी बहन का होमवर्क करा रहा होता है। उसके बाद हम ICPO का सीन देखते हैं, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑफिस। और वो कि वहाँ पे नेशनल ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारे सभी देशों के बहुत सारे वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन पुलिस आई होती है, बहुत तगड़ी वाली। वो बात कर रहे होते हैं और लड़ाई कर रहे होते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और वो कहते हैं कि इन्हें मरना ही होता है, कई लोग कहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि ये इत्तेफाक है, कई कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा हो रहा है, हमें उसे मारना ही होगा। जो लाइट है उसे जैसे उसका नाम लेते हैं, उस बंदे को मर्डर है वो। तो तभी उनका चीफ उन्हें चुप कराता है और चीफ हमें पता लगता है कि वो लाइट के पापा ही होते हैं। वो कहते हैं कि अब इसे तो एल ही सॉल्व कर सकता है। मात्सुडा पूछता है जो उसका साथी होता है वो एल कौन है। तो वो बताते हैं कि एल एक ऐसा बंदा है जिसने बहुत बुरे से बुरे क्राइम बहुत ही आसानी से सॉल्व किए हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहे थे। आज वो कहता है कि क्या आपने आज तक एल को देखा है। तो वो कहता है कि एल ने अब तक अपनी असली आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताई। वो एक कमाल का डिटेक्टिव है और उसका असली नाम किसी को भी नहीं पता। और ये जब वो कहता है तो वो सभी लोग सहमत हो जाते हैं। वहाँ पे एक आदमी आता है, उसका नाम नहीं बताया जाता। वो एल के बारे में बताता है कि एल ने पहले से ही इसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। और वो अपना एक लैपटॉप खोलता है, उसके अंदर एल की आवाज़ आ रही होती है और वो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटिव आवाज़ होती है। वो कहता है कि क्योंकि ताकि एल की असली आवाज़ किसी को पता ना चले और उसका मर्डर ना हो। तो एल कहता है कि ये मैंने पहले से ये सोच कर रखा है कि उसे कैसे मारना है और मैं इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और मुझे लगता है वो जापान में। उसके बाद रियूक और लाइट एक खंडर में होते हैं, वो डेथ नोट को छुपाने के लिए रख रहे होते हैं। रियूक कहता है कि तुमने इसे कहाँ छुपाया है। वो कहता है कि मैंने एक नकली डायरी लिखी है। और वो कहता है कि मैंने इसके अपने लिए इस डायरी के वो कहता है कि ये तुमने बहुत ही गलती की है। वो कहता है कि इस डायरी के नीचे असली डेथ नोट को छुपाने की जगह आप इसे आराम से एक बॉल पेन की रिफल की मदद से इसे खोल सकते हो। और अगर कोई इसका ऊपर वाला हिस्सा तोड़ता है तो डेथ नोट में आग लग जाएगी। और इसके अंदर एक इंस्टॉलेशन होता है, क्योंकि ये ऊपर से पूरा नहीं होता और ऊपर से अगर इसे कोई खोलता है तो डेथ नोट में साथ के साथ आग लग जाएगी। और इसका सर्किट ऊपर से ही पूरा होता है। और उसके बारे में कुछ और जानकारी रियूक को देता है। वो कहता है कि अगर इसमें आग लग जाए तो अच्छा है, जेल जाने से अच्छा तो इस डेथ नोट में आग लगना ही है ना। वो रियूक को कहता है। और हमें पता लगता है कि बहुत सारे लोग कीरा को फॉलो कर रहे हैं। न्यूज़ में अभी भी बोल रहा होता है कि हम लाइट को जल्दी ही पकड़ लेंगे। और ये अभी भी एक कोइंसिडेंस है। इंटरनेट पे कीरा के बहुत सारे फ़ैन वेबसाइट बनने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी बच्चे से भी पूछोगे कि बुरे व्यक्ति को मारना ठीक है तो वो ना ही कहेगा। इसी प्रकार लोग होते हैं और इंटरनेट पे हम लोग इकट्ठे होकर बातें कर सकते हैं और उनका बातें कर सकते हैं और बहुत सारे फ़ैन वेबसाइट बन सकती है और अपने दिल की। और इसके अंदर अब जो बुरे व्यक्ति हैं वो डर डर के जिएंगे और अच्छे व्यक्ति मेरे साथ चलेंगे। उसके बाद लिंडेल टेलर जो एल होता है उसका असली रूप दिखाया जाता है। वो कहता है कि मात्सुडा कहता है कि आपने तो इसे कभी नहीं देखा था। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसने इस बार अपने आप को दिखाना ज़रूरी समझा होगा। वो कहता है कि कीरा मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो उससे बात कर रहा होता है और उसका नाम कीरा बनना शुरू हो जाता है। वो ये सब लाइट देख रहा होता है कि लिंडेल टेलर तुम मुझे नहीं मार पाओगे, और वो उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है। और उसकी बंदे की 40 सेकंड बाद डेथ हो जाती है और हार्ट अटैक से। तो उसके बाद एल कहता है कि मुझे ये नहीं पता था कि तुम किस सामने ना होकर भी किसी को मार सकते हो। और हमने कहा था ना कि ये वर्ल्ड वाइड चल रही है, ये सिर्फ वो
ये सिर्फ कांटो जापान के कांटो रीजन में चल रही थी। मुझे पता था एल का असली आवाज़ दिखाई जाती है और वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम कांटो रीजन में ही रहते हो और जापान में ही रहते हो। ये सिर्फ कांटो रीजन में दिखाई जा रही थी, इसलिए अब तुम बच कर रहना। और तुमने मुझे इतना बड़ा प्रूफ दे दिया है, क्योंकि लाइट को उसका असली नाम नहीं पता, तो वो एक जगह खड़ा रहता है। वो कहता है कि हम तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे लाइट की, मतलब कीरा, तुम जल्दी ही मारे जाओगे कीरा, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने क्रिमिनल्स को मारा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ही बिल्कुल ये सही बात है तुम्हारे लिए, मतलब तुम इन्हें सज़ा दे रहे हो, पर ये क्राइम है। तुम एक मर्डरर बन चुके हो, तुम एक इलाइट हो, एक एविल हो, और वो उसका नाम नहीं लिख पाता। चीफ कहता है कि एल बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, और वो दोनों एक दूसरे को एक साथ कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लाइट यानी कि और एल, हम दोनों, लाइट और कीरा, लाइट एल, एक दूसरे को मार के ही रहेंगे। वो एक साथ ये चीज़ बोलते हैं। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।